राम राम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में। साथियों, आज का दिन काफ़ी विशेष है, ये आप सबको मालूम है। और इसी विशेष दिन के अवसर पर हम कई खुशखबरियां एक साथ लेकर के आए हैं। सबसे पहली बात तो यह है मदर्स डे की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और अपना यह एक परिवार है, इस परिवार में आज संकल्पित होइए कि भाई कोई भी माँ दुखी ना हो। सदैव माँ की भावनाओं का ख्याल करना हमें अनिवार्य है, इसलिए आप वचनबद्ध हो जाइएगा कि सदैव आप मातृत्व का सम्मान ही करेंगे। अगली हमारी खुशखबरी मैं आपको पेपर न्यूज के माध्यम से बताने वाला हूं, जो लेवल प्रथम नियुक्ति से संबंधित है। साथ ही काफ़ी इंतजार करें। और उसके बाद कई कमेंट आ चुके कि सर संस्कृत शिक्षा विभाग में भी लेवल प्रथम से संबंधित तृतीय श्रेणी से संबंधित वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, आवाज़ तो कम से कम उठाइए। उसके कारण इसी रीट लेवल 1 2021 के अगर वहाँ पर कुछ पद आते हैं तो वेटिंग लिस्ट है सो लंबी हो जाएगी और कट ऑफ में कुछ गिरावट आएगी। उस पर भी हमारी चर्चा रहने वाली है। उसके साथ ही साथियों, कल आपने एक न्यूज़ देखी, वह मेरे लेवल 2 के साथियों के लिए विशेषता है, क्योंकि भाई कहते हैं ना, दुख का पड़ाव किसके पर पड़ा। अभी के वक्त में अगर क्वेश्चन ये कहा जाता है तो इसका आंसर एक ही निकलता है। रीट 2021 की तैयारी करने वाले वो अभ्यर्थी जिन्होंने अच्छे मेहनत परिश्रम से परीक्षा दी थी और एक आशा और एक खुशी के अंदर उन्होंने सोचा कि इस बार हम अध्यापक बन गए, और फिर सरकार लेवल 2 को निरस्त कर देती है। और उनको अब भी उनकी जो रीट 2022 तो समय पर हो जाएगी, किंतु मुख्य परीक्षा के से गुजरना पड़ेगा। सो मुख्य परीक्षा है वो 2023 में होने वाली है, ये कल बोर्ड ने स्पष्ट किया, कर्मचारी चयन आयोग ने। तो 2023 के अंदर जो परीक्षा होगी, कब नियुक्ति होगी, अब सेकंड ग्रेड भी ऑप्शन सामने, इस विषय पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो हमारी 3 बड़ी चर्चाएं रह गई। एक तो संस्कृत विभाग की भर्ती तृतीय श्रेणी जिसकी कट ऑफ को लेकर के, एक हमारी रीट लेवल प्रथम से संबंधित नियुक्ति वाली चर्चाएं और इनसे संबंधित आपके जो कमेंट सवाल आते हैं उनके जवाब, और रीट 2022 सेकंड ग्रेड की कैसे हम तैयारी करें उनसे संबंधित चर्चाएं रहने वाली है। साथियों, आपसे आग्रह रहने वाला है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने साथियों के बीच में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। पास बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा आलसी हूँ, प्रतिदिन वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। और कई साथी कहते हैं प्रतिदिन वीडियोज़ ले आइए, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि अच्छी न्यूज़ हमें मिले, कम से कम कुछ समय के लिए हमें प्रसन्नता तो जरूर मिलती है। तो इस चैनल पर नकारात्मक न्यूज़ का कम चांस है। साथियों, ये खबर आपको देख ही रहे हो, चूरू से संबंधित है। आज के न्यूज़पेपर जयपुर पृष्ठ के अंदर भी बड़ी सारी खबर आई हुई थी, बीकानेर के अंदर भी बड़ी सारी अच्छी खबर। लेवल 1 के 314 अभ्यर्थियों को 25 मई को मिलेगी नियुक्ति। अब आपका सवाल यही उठ रहा है कि सर हम पुलिस वेरिफिकेशन वाला सबसे ज्यादा, तो साथियों आपका जैसे काउंसलिंग का कार्यक्रम है 23 मई से, तो 23 मई के आसपास आप बनवा लेना, इतनी भी जल्दी नहीं है। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र 10 से मूल दस्तावेजों की जांच होने वाली है 10 मई से। अब यहां पर मैं ये थोड़ी सी विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग लेवल 1 में 15,500 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए कट ऑफ जारी कर दी गई। चूरू में 314 अभ्यर्थियों को 25 मई को नियुक्ति मिलेगी। इससे पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का एक बार फिर से भौतिक सत्यापन होगा। इसमें अभ्यर्थी को उपस्थित नहीं रहना है भौतिक सत्यापन में। हालांकि इस बार अभ्यर्थियों को उपस्थित नहीं होना है, उनको केवल ब्लॉक आवंटन के दौरान ही उपस्थित होना है। अभ्यर्थी को कब उपस्थित होना है भाई? ब्लॉक आवंटन के समय उपस्थिति होना है। इसकी जिम्मेदारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिला परिषद को दे दी गई। अब आपके ब्लॉक आवंटन कौन करेगा? जिला परिषद करेगी। प्रारंभिक जो शिक्षा विभाग है उसने जिला परिषदों को यह जिम्मेदारी दे दी गई है। और
इनसे संबंधित जो भी आपको न्यूज, विशेषतः ये न्यूज वगैरह टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कमेंट में भी उपलब्ध करवा दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। जिला परिषद देखरेख में डीओ प्राथमिक शिक्षा की टीम काम करेगी। जिला परिषद ने सर्कुलर तैयार कर लिया है, इसकी प्रक्रिया से शुरू कर दी गई है। और यहाँ जो चूरू के सीईओ है रामनिवास का कहना है कि दस्तावेज जांच सहित अन्य काम जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक की देखरेख में होगा। हमने इसकी अनुमति दे दी है, अनुमोदन जिला परिषद करेगी। पूर्व में 2 गुना अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन हो गया है 2 गुना का, जबकि अब 1 गुना ही उनकी फाइल विभाग ने जिला परिषद में आ गई है, मात्र 1 गुना की। जिला परिषद ने उन्हें डीओ प्राथमिक को भेज दिया है, अब वहां इन दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन होगा। हालांकि इस बार केवल चयनित के ही दस्तावेज आए। 3 टीमें बनाई गई है भाई, 3 टीमें। और इस बार देखिए वही बात है भौतिक सत्यापन के अंदर। यहाँ पर डीओ प्राथमिक शिक्षा के संतोष महर्षि ने बताया कि दस्तावेजों की जांच की पूरी प्रक्रिया होगी। इसमें 3 टीमें बनाएगी। खासकर अन्य राज्यों से डिग्री करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की गहराई से जांच होगी। अन्य राज्यों से जो डिग्री प्राप्त करके आए उनकी संबंधित यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है या नहीं, यह देखा जाएगा। इसकी जांच होनी है। सर्कुलर में स्पष्ट कहा गया है कि संदेह होने पर डिग्री की ऑनलाइन जांच होगी। अगर इससे भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है तो संबंधित यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाना होगा टीम को। टीम जाकर के जांच करेगी, वहां उसकी वास्तविकता का पता लगाना होगा। अंक तालिका की आपकी जांच होगी। प्रमाण पत्र, मेरिट सर्टिफिकेट का ध्यान रख लेना भाई, मेरिट सर्टिफिकेटों की भी अच्छी तरह जांच होने वाली है। और जाति प्रमाण पत्र, मूल समेत अन्य दस्तावेजों की जांच होगी। खास बात यह है कि इस बार अभ्यर्थियों को यूजर आईडी और पासवर्ड दिए गए। साथियों आपके पास यूजर आईडी है, मेरे पास तो कोई यूजर आईडी नहीं है भाई, मेरे पास कोई यूजर आईडी नहीं है। आप लोगों के पास यूजर आईडी है और पासवर्ड दिया है। मैं तो एक किसी अभ्यर्थी के ले रखे उसके माध्यम से सूचना देखता हूं। आप भी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से प्रतिदिन सूचना देख सकते हो। यहाँ कार्यक्रम वही है, 6 मई से 13 मई तक मेरिट वाला है। 15 मई से काउंसलिंग के लिए जो अंतिम सूची तैयार होगी। 16 मई से जिला परिषद है दोबारा सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और 18 मई विभागीय निर्देशों से शाला दर्पण पर रिक्त पद अपलोड करना। 18 मई को आपको शाला दर्पण पर रिक्त पद मिल जाएंगे, देख लेना शाला दर्पण ओपन करके 18 मई को। 19 मई को रिक्त पद और अभ्यर्थियों की वरीयता सूची प्रकाशित करना। 19 मई का दिन विशेष रहने वाला है। इस दिन आपको इसी चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा याद आएगा, क्योंकि वरीयता सूची सभी जिला परिषदें अलग अलग जारी करेगी और वहां पर थोड़ा सा खोजना आप लोगों की कठिन भी रहेगा, सो उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। 23 मई अभ्यर्थियों से विकल्प भरवाना। 23 मई के दिन विकल्प भरने के लिए तैयार रहना। 25 मई जिला स्थापना समिति ने अनुमोदन के बाद नियुक्ति के बाद पद स्थापन आदेश हो जाएगा। अभ्यर्थियों के पूरे दस्तावेज की फाइल जिला परिषद को मिल गई है। अब देखिए आपकी फाइलें मिल चुकी हैं। इन दस्तावेजों की जांच होगी, सत्यापन के बाद नियुक्ति दे दी जाएगी। ये पूरा काम जिला परिषद की देखरेख में डीओ प्राथमिक की टीम 10 मई से करेंगी। ये चूरू से देखिए सूचना है। इसी प्रकार अभी आपके कमेंट आ रहे हैं। ये कमेंट तो बड़ा था सर, क्या 25 तारीख से हमारा पेमेंट, सैलरी, पैसे शुरू हो जाएंगे? भाई जिस दिन आप साइन कर लोगे उस दिन से आपका पेमेंट शुरू होगा। वह भी मैंने कल की वीडियो में बताया था। पूर्वाह्न और अपराह्न का ध्यान रखोगे। अगर आप पूर्वाह्न के अंदर साइन कर लेते हो तो उस दिन का पेमेंट आपको मिल जाएगा। अगर अपराह्न में आप साइन करते हो तो उस दिन का पेमेंट नहीं मिलेगा। और आपका जो 2 साल का कार्यकाल है उस दिन के लिए भी 1 दिन की देरी हो जाएगी। तो इसलिए पूर्वाह्न के अंदर आपको ज्वाइन करना जरूरी है, अनिवार्यतः। और रही बात आप पुलिस सर्टिफिकेट वाला आ रहा है, सो आप काउंसलिंग से 2-3 दिन पहले अप्लाई कर देना, अधिक समय नहीं लगता है। और भी कोई कमेंट हो सो आप कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। अगली बात हमारी वेटिंग लिस्ट वाले साथियों के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर बात संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो भर्ती, अमूमन देखिए मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के काफी चांस है और हम मान सकते हैं 1000+ पोस्टें रहने की संभावना है। अनुमानित 1500-1700 मान रहे हैं। इतनी अगर सीटें आती है और कुछ लोग यहाँ ज्वाइन भी नहीं करेंगे। कल एक कमेंट आया था कि सर क्या हम विशेष ध्यान में आ गया कि रीट 2022 का फॉर्म भरे। देखिए आपने अभी तक नियुक्ति नहीं ली है और फॉर्मों की लास्ट डेट के बाद आपको नियुक्ति मिलने वाली है। इससे
पहले अच्छा है आपको फॉर्म भर देना चाहिए रीट 2022 का। केवल आप नियुक्ति ले लोगे तो परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। तो फॉर्म आप लोगों को 22 का भी भर देना चाहिए। तो यहां पर 1500-1700 पद वेटिंग लिस्ट जो लगभग मानकर चलेंगे 2000 के आसपास, अगर ये संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती आ जाती है और रीट 2021 से ही लिए जाते हैं अभ्यर्थी, तब मानेंगे 2000 के आसपास, तब कट ऑफ के अंदर कुछ गिरावट हमें देखने को मिलेगी। और वह गिरावट भी कितनी देखने को मिलेगी, जो 2 गुने के अंदर शामिल अभ्यर्थी है, आप याद रखना 2 गुना में, उनमें भी 2 गुना से कम का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा है भाई। तो थोड़ी गिरावटें होगी, अधिक नहीं होगी। हाँ कह सकते हैं कुछ में 1 नंबर तक भी आ सकती है, तो कुछ में आधा नंबर, कुछ में 2 नंबर भी जा सकती है। ये बड़े बड़े अनुमान हैं। और लेवल 2 वाले जो बहाली की बार बार मांग मेरे साथी कर रहे हैं साथियों, ठीक है, मांग तो आपकी सोशल नेटवर्क के माध्यम से कर रहे हो, सो करते रहिएगा, उसमें कोई अधिक समय नहीं लगता है, किंतु आप अध्ययन अधिक कीजिएगा, अध्ययन पर ध्यान दीजिएगा। जो हुआ सो हो गया, कम से कम भाई हम तो अपने साथ स्वयं बुरा न करें। इसलिए देखिए ये तो दूर चली गई भाग करके भाई, इसकी तो नियुक्ति है वो 2024-23 लास्ट या 24 के पास जाने वाली है। इससे पहले आपके हाथ में है 2nd ग्रेड, और 2nd ग्रेड की पोस्टें भी बहुत अच्छी है। 1st ग्रेड आपके हाथ में है, तो 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में से एक को हथियार बनाए, कैसे हम तैयारी करें उसके बारे में मैं सुबह ही वीडियो देखोगे, क्योंकि आज शाम को वीडियो अपलोड करूंगा यही रीट 2022 से संबंधित, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड से संबंधित है। और इसी चैनल पर अब, क्योंकि आपको मालूम है लगभग 1.5 मंथ तो हमें अच्छा वाला टाइम मिलने वाला है ग्रीष्म अवकाश के कारण, तो हम इसी चैनल पर संस्कृत, हिंदी और जीके की निःशुल्क तैयारी करने की कोशिश करेंगे। संस्कृत का 2nd ग्रेड का संपूर्ण कोर्स मैं से कैसे भी करवाओ, आपको एक बार निःशुल्क जरूर करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर मैंने देखिए संज्ञा प्रकरण के नोट्स अपलोड कर दिए। उसके बाद में संज्ञा के अंदर अच संधि और हल संधि संपूर्ण पीडीएफ उपलब्ध करवा दिए टेलीग्राम चैनल पर। आज शाम को विसर्ग संधि की पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। इसी प्रकार धीरे धीरे जीके से संबंधित, हिंदी से संबंधित भी नोट्स बनाए हुए आपके सामने लाने की कोशिश की जाएगी। और लाइट नहीं होने के कारण गर्मी भी बहुत है, इसलिए अब इतने ही, हम अगली मुलाकात कल के वीडियो में कर लेंगे। इससे पहले एक बार पुनः आग्रह रहेगा कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।